नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सोनू कुमार। आजकल की अवतार से जुड़ी एक बात सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। कल की अवतार की निशानी यानी शारीरिक चिन्ह के बारे में, जिससे कल की अवतार को आसानी से देखकर पहचाना जा सके। यह कितना संभव है, आज का टॉपिक यह नहीं है, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कल की अवतार को पहचानना असंभव है। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है तभी आप उनको पहचान सकते हैं, सिर्फ उनके कार्यों से, जो कि 2027 के बाद प्रारंभ होगा, जब वे एक मसीहा के रूप में दुनिया के सामने उभरेंगे। मैं बार बार 2027 कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है जो मैं पिछले 3 वीडियोस से बता रहा हूं, और आज भी उसी विषय से रिलेटेड आपसे कुछ चर्चा करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में 2017 के अमेरिका में हुए सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था कि कैसे शनि भगवान धरती पर चेंज लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 2018 से उनका कार्य प्रारंभ होगा या फिर प्रारंभ हुआ। 2018 के बाद लोग व्याकुल हो उठे। कोविड-19 से पूरे विश्व भर में लोग बेहाल होने लगे थे। प्रकृति में परिवर्तन हो रहा था, प्रकृति अपना संतुलन बना रही थी। लोगों का आभास करवा रहे थे कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है इस धरती पर। जो तुम्हें बचा सकता है उसे तुम भुला चुके हो। इस दौरान लोगों के अंदर थोड़ा सा आध्यात्मिक सोच बढ़ा और लोगों का झुकाव भगवान की तरफ बढ़ा। आप में से कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोविड-19 से पहले भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे थे या नहीं करते होंगे। आप उन 1-2 वर्षों के अंदर ही आपका ध्यान अध्यात्म की ओर बढ़ा होगा। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका भी इसी दौरान ज्यादा लोगों तक पहुंची और कलयुग के अंत से जुड़ी भविष्यवाणियां तेजी से फैलने लगी। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी झुकाव भगवान की तरफ 2019 के बाद से ज्यादा हुआ और मुझे उसका फल भी मिला। जो अनुभूति सालों तपस्या करने के बाद भक्तों को प्राप्त होती है, वह मुझे 2 वर्षों में प्राप्त हुआ। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, सभी अपने कर्मों के अनुसार उनकी आंखें खुलती है और उन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। आपके अंदर अचानक से बदलाव आने लगता है। ऐसे ही कल की अवतार के भी अनेक भक्त हैं जिनकी अभी आध्यात्मिक सोच नहीं जगी है। वे वैसे कार्यों में लिप्त हैं जिसे पाप कहा जाता है। हो सकता है वे मांसो, चिकन, मछली भी खा रहे हों या गलत कर्मों में लिप्त हों, जिनकी आंखें 2025 से खुलनी प्रारंभ हो जाएगी। कई व्यूअर्स का सवाल रहता है वेज नॉनवेज खाने के बारे में। इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बल्कि इतना कहूंगा कि जीव हत्या पाप है। पापी वेज खाने वाले भी हो सकता है और नॉनवेज खाने वाले भी। एक एग्जाम्पल से फिर आपको बताता हूं। किसी नदी में एक नाव पर 2 लोग सवार थे, जिसमें एक वेज खाने वाला था और एक नॉनवेज। किसी कारणवश नदी नाव में पलट जाती है और दोनों डूबने लगते हैं। जो वेज खाता था उसे तैरना नहीं आता था और नॉनवेज खाने वाला काफी अच्छा तैराक था। नॉनवेज खाने वाला तैरकर नदी को पार कर गया और जो शुद्ध शाकाहारी था, डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ खान पान से कुछ नहीं होता, उसके अंदर एबिलिटी भी रहनी चाहिए। अध्यात्म भी ऐसा ही है। भगवान अपने भक्त के मन में भाव को देखते हैं। नॉनवेज खाने वाले भी कई ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। यह काफी लंबा चर्चा का विषय है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। 2019 के कोविड में पूरी दुनिया डगमगा गई और 2020 के बाद से स्टेबल होने लगी। 2020-2021 तक सभी चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। जिंदगी में रौनक लौटने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आना प्रारंभ ही हुआ था कि भगवान शनि ने युद्ध का माहौल बनाना प्रारंभ किया, जिसका रिजल्ट रूस और यूक्रेन का युद्ध था, जो आज तक चल रहा है। फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ था दोनों देशों के बीच। यह युद्ध 2014 से शुरू होने वाला था, जो डिवाइन शक्तियों की वजह से इसे टाला गया था। 2022 के बाद 2023 यानी अभी का समय, इस वर्ष प्राकृतिक आपदा अन्य वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। भूकंप, लैंडस्लाइड्स,
बाढ़ से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। 2025 तक दुनिया में काफी कुछ बदल चुका होगा, जिसका एक मुख्य कारण शक्ति का आगमन भी है। यह बदलाव किसी एक देश के लिए नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सभी इसके लपेटे में आएंगे। युग परिवर्तन भले ही एक छोटा सा शब्द है, पर इसे पूरा होने के लिए कई साल लग जाते हैं। 2017 के नवंबर दिसंबर से अभी तक दुनिया में होने वाली घटनाओं और ग्रह नक्षत्रों के मूवमेंट का आपने आकलन कर लिया तो आप भी समझ पाएंगे कि वाकई में युग बदल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। अगस्त 2025 तक लोग जो आज भ्रम में जी रहे हैं, भोग विलास में लिप्त हैं, उनकी हालत न घर का न घाट का के बराबर होने वाली है। प्राकृतिक आपदा अतिवेग से आएगी। 2025 तक लोगों के अंदर चीख पुकार मचेगी, जिसे सुनने वाला कोई न होगा। आने वाले 2 साल बड़ा भारी पड़ने वाला है। प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कई देश एक दूसरे से भिड़ चुके होंगे उस वक्त तक। आज की वीडियो इसी विषय पर थी कि युग परिवर्तन हो रहा है। कई मानते हैं, कई नकारते हैं, परंतु जो नियति है वह तो होकर रहेगा। हमारे आपके चाहने से और ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। 2025 के बाद क्या होगा ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक ग्रह पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है और उसे कौन रोकेगा। इसलिए नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।